नमस्कार, मैं हूं कुमार राकेश। हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम देश की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रशीद अंसारी जी। अंसारी साहब, देश की बात में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भाजपा के सबसे पुराने कार्यकर्ता के तौर पे अपनी पारी शुरू की थी पार्टी में 1980 से लेकर अब तक। आपने पार्टी के तमाम उतार चढ़ाव को देखा, समझा, जाना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस प्रक्रिया को आप किस तरह से आकलन करते हैं भारतीय समाज के हिसाब से और भारतीय मुसलमान समाज के हिसाब से? देखिए, देश की खुशनसीबी मानता हूँ इसको मैं कि देश के अंदर लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है, स्वस्थ है। 1952 में जब जनसंघ का स्थापित हुई थी, उस वक्त से लोग ये समझते थे कि भाजपा एक छोटा सा ग्रुप है, आइडियोलॉजी का नाम लेकर बात ज़रूर करते हैं, मगर इससे आगे कुछ नहीं है। और हम शुरू से ये कहते आए हैं कि आइडियोलॉजी के साथ डेमोक्रेसी के अंदर हमारा भरपूर विश्वास है। उसी विश्वास को और उसकी मजबूती को लेकर हमने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया और आगे बढ़ते रहे। और आपको तो याद होगा कि जब इस देश के अंदर आपातकाल स्थिति आई, उस वक्त भाजपा उन तमाम ताकतों के साथ खड़ी थी कि हमने डेमोक्रेसी देश से बचानी। इसकी रक्षा के लिए जो भी कुर्बानी देनी है, हम सबसे पहले कुर्बानी देंगे। डेमोक्रेसी को पूरे देश के अंदर इतना मजबूत बनाने और उसको हेल्दी रखने में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा रोल है। और फिर देखें, हम बहुत सारी चीज़ों में औरों से बहुत आगे हैं। जैसे मैं बताता हूँ। 1977 के मौके पर जब एक गठबंधन बनाने की बात आई कि सब मिलकर तानाशाही के ख़िलाफ़ एक लड़ाई लड़ेंगे और सरकार बनाने तक बात आई, तो ये हुआ कि भाई सब पार्टियां अपनी आइडेंटिटी छोड़कर एक नई आइडेंटिटी के साथ नोबल कॉज जो कहा गया। हाँ, भाजपा ने संकोच नहीं किया, तुरंत कहा हम इस। उस समय भाजपा नहीं थी, 1977 जनसंघ थी। देखिए, आज हमारी ज़बान पर चूंकि भाजपा आता है तो कई दफ़ा ये स्लिप हो जाती है। तो जनसंघ ने संकोच नहीं किया कि नहीं साहब, हम अपना नाम क्यों छोड़ दें, क्या पता आपके साथ हमारा रिश्ता कितने दिन रहे, कितने दिन ना रहे। लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री, हमने फ़ौरन मान लिया और सबका साथ दिया। और वो जॉइंट एफर्ट्स थे जिसकी वजह से डेमोक्रेसी की एक बार जीत हुई। उसे 77 को मैं डेमोक्रेसी की जीत मानता हूँ, वरना शायद डेमोक्रेसी इस देश के अंदर कमज़ोर हो जाती। जो आपकी सोच है, आप संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं, इसके बावजूद लोग, देश के आम मुसलमान या मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाले वो तमाम संगठन, जो भी संगठन हैं, मोदी को से भय क्यों पैदा करते रहे मुसलमान भाइयों के लिए, मुसलमान समाज के प्रति? इसको आप पूरे पस मंज़र में देखें तो पहले हुआ खड़ा किया गया जनसंघ के नाम का, ख़बरदार उस तरफ मत जाना, ये आपके दुश्मन हैं, ये आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। पहले मुस्लिम समाज को ही नहीं, पूरी जो माइनॉरिटीज़ हैं उसमें ईसाई भाई भी आते हैं, दूसरे भाई भी आते हैं, उन सबको मिलाकर सबको डराया गया और दूर रखा गया। ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की एक कामयाबी कहूँगा कि उस कामयाबी में कई दफ़ा ऐसे मौके आए कि भाजपा को किसी प्रदेश के अंदर सरकार बनाने और देशवासियों को या उस क्षेत्रवासियों की सेवा करने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने पहली बार महसूस करना शुरू कर दिया, इस देश के अल्पसंख्यकों ने,
कि भाई हमें तो खामखा खौफज़दा किया गया था, ये तो ऐसे नहीं है। अब मिसाल के तौर पर दिल्ली के अंदर 1967 में पहली बार दिल्ली के अंदर मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनी तो जनसंघ सत्ता में आई, प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर बने। लोगों को लगा अब तो साहब बड़ा वो हो जाएगा बुरा हाल, मगर लोगों को महसूस हुआ कि जो हमसे कहा जाता था कि मस्जिदों में से अज़ान देनी बंद हो जाएगी, तुम्हारे त्योहारों की छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारे उर्दू मीडियम स्कूल ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो सिस्टम, तो ये लगता है किसकी उपज थी? मीडिया की उपज थी, तथाकथित जो मुल्ला नेता हैं उनके कारण भय पैदा किया गया, या ये उपज थी जो भी जनसंघ के विरोधी दल थे उनकी, मीडिया के लोगों की बराए नाम थी। ऐसे लोग ज़रूर होते हैं मीडिया में जिन्होंने उनकी तरफ से दी हुई खबरों को आगे छाप दिया, ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की, मगर स्पॉन्सर वही थे, क्योंकि उन्हें भय था जनसंघ से, जो बाद में भाजपा से भय हो गया। तो उन्होंने जहाँ जहाँ ये महसूस किया तो उन्हें लगा कि नहीं, हमें गलत फहमी थी, हमें गलत बताया गया। मगर सबसे अच्छा जो लोगों के सामने जनसंघ कहूँ या आज की भाजपा कहूँ, उसका और उसकी लीडरशिप का सबसे अच्छा मौका देखने का, परखने का, बरतने का जो मिला है वो 1977 में जो जनता सरकार बनी। मतलब 1977 को आप मान रहे हैं, लेकिन 1998 है, 99, मैं आता हूँ वहाँ तक आ रहा हूँ, हम सीढ़ी सीढ़ी चल रहे हैं। 1977 की उस जनता सरकार के अंदर अटल जी को विदेश मंत्री बनाया गया। एक भ्रम फैलाया गया कि अब मुस्लिम देशों, ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट वालों के साथ इंडिया के रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और बढ़ जाएगी। इस तरह की चीज़ें लाई गईं। अटल जी ने विदेश मंत्री के तौर पर ये दिखाया, बताया कि हमारा विश्वास जिन उसूलों में है, हम उन उसूलों के साथ चलते हैं। मतलब रिश्ते अच्छे हुए मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ, इतने अच्छे हुए कि आपको भी याद होगा कि जब अटल जी पाकिस्तान गए थे तो वहाँ के अखबारों ने ये खबर छापी थी कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान का एक वाहिद लीडर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। ये खबर वहाँ के अखबारों में आज अटल जी नहीं है, अटल जी के बिना भाजपा को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है, हर परिवार के अंदर बुज़ुर्ग होते हैं, उनका एक अपना वो होता है। अब आज कुदरती तौर पर कुछ ऐसा है कि अटल जी का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, मगर हम सब ने प्रेरणा उन्हीं से ली है। आज की लीडरशिप जो भी हमारी है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, सब ने प्रेरणा उनसे ली है और उसी तरह याद करते हैं। अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा होता, निश्चित तौर पर हमारे बीच में होते, हमें और ज़्यादा खुशी होती। मगर आज भी उनकी वही इज़्ज़त हमारे सबके दिलों में है, वही श्रद्धा के साथ हम उनका नाम लेते हैं, ज़िक्र करते हैं। देखा जाए तो इस इमारत के सितून तो वही लोग हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने कि इमारत के मील के पत्थर हैं अटल जी। अभी आपने बात गवर्नेंस की, आपसे हम करेंगे मोदी जी का जो अमेरिका यात्रा है उसके बारे में बात करेंगे, और किस तरह से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो है अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रहा है, ना कि मुसलमानों के लिए। अन्य जो है हमारी चर्चा जारी रहेगी। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं।